हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बुक। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, बहुत सारे बच्चों का एक कन्फ्यूजन रहता है कि अंतरिम बजट और पूर्ण बजट में क्या अंतर है। तो आज हम इसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। तो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इन दोनों बजट में आपका बेसिक डिफरेंस क्या है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। अगर इसमें इन दोनों प्रकार के बजट मतलब पूर्ण बजट और अंतरिम बजट को है ना आम चुनावों से ठीक पहले किया जाता है। यानी अंतरिम जो बजट है ये हर एक साल जो जनरल इलेक्शन होता है उससे पहले पेश किया जाता है, जबकि यूनियन बजट किसी चुनी हुई सरकार के द्वारा संसद में पेश किया जाता है। आप लोग इस बात को ध्यान लीजिए कि अंतरिम बजट जो जनरल इलेक्शन से पहले पेश किया जाता है और जो यूनियन बजट होता है वो चुनी हुई सरकार द्वारा पेश करती है। ये दोनों प्रकार के बजटों को अंतर जानने के लिए है ना इस टेबल के द्वारा हम लोग समझते हैं। देखो, इधर जो आपका पूर्ण बजट का है और इधर आपका अंतरिम बजट का है। पूर्ण बजट क्या है? केंद्रीय बजट केंद्र सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत किए जाने वाला एक वार्षिक बजट है, जबकि अंतरिम बजट आम चुनावों से पहले ठीक पेश किया जाता है। सेकेंड पॉइंट क्या है पूर्ण बजट के बारे में? यूनियन बजट लोकसभा में पूरी चर्चा के बाद पारित किया जाता है, जबकि अंतरिम बजट संसद में बिना किसी चर्चा के पेश किया जाता है, जिसे वोट ऑन अकाउंट भी कहा जाता है। आप लोग आराम से है ना सारे पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। अंतरिम बजट को वोट ऑन अकाउंट भी कहा जाता है और अंतरिम बजट को विदाउट आपका चर्चा के बिना ही शामिल किया जाता है। थर्ड अगर पॉइंट की बात करें कि जो आपका पूर्ण बजट है, केंद्रीय बजट में पिछली वित्त वर्ष के आय और व्यय का विस्तार में आपका विवरण दिया जाता है पूर्ण बजट में, जबकि अंतरिम बजट में पिछले वित्त वर्ष के आय और व्यय का एक समान विवरण पेश किया जाता है। यह केवल सरकार के आवश्यक सेवाओं को जारी करने के लिए पेश किया जाता है। केंद्रीय बजट हमेशा एक पूरे किसी वित्त वर्ष के लिए पेश किया जाता है, जिसे पूर्ण बजट भी कहा जाता है, जबकि जो अंतरिम बजट किसी प्रकार की नई योजनाओं की घोषणा नहीं की जाती है। यानी अंतरिम बजट में कोई भी नई योजना के बारे में नहीं बताया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें अगर बात करें, केंद्रीय बजट में सरकार की ओर से नई योजनाओं की घोषणा भी की जाती है और इसके लिए फंडिंग निर्धारित भी की जाती है, जबकि अंतरिम बजट में चुनावी वर्ष के दौरान वित्तीय वर्ष के लगभग 2 से 4 महीने अवधि के लिए पेश किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें दोनों में क्या डिफरेंस है। केंद्रीय बजट के दो अलग अलग भाग होते हैं। उनमें से एक सरकार के खर्चे के बारे में होता है और दूसरा भाग सरकार के द्वारा विभिन्न उपायों के माध्यम से धन जुटाने की योजनाओं पर आधारित होता है। जबकि अंतरिम जो बजट सरकार के आय के स्रोतों की डिटेल्स नहीं दी जाती है। इसे अगली सरकार के गठन से पहले सरकार के लिए ज़रूरी खर्चे के लिए पेश किया जाता है। तो दोस्तों, ये बेसिक डिफरेंस था अंतरिम बजट और पूर्ण बजट में अंतर। एक बार आप लोग फिर से है ना आप लोग पॉइंट को नोट कर सकते हो, स्क्रॉल करके है ना आप लोग है ना सारे पॉइंट आप लोग है ना वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो, ताकि अगर आप लोगों से कोई अगर डिफिनेशन अगर पूछे बेसिक डिफरेंस क्या है तो आप लोग है ना इस वीडियो के माध्यम से आप लोग है ना उसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि दोनों बजट में क्या डिफरेंस है। अगर मैं इन शॉर्ट बता दूं तो जो पूर्ण बजट है वो आपका वित्तीय वर्ष में है ना चुनी सरकार द्वारा पेश की जाती है और अंतरिम बजट भी चुनी हुई सरकार द्वारा पेश की जाती है, जो कि है ना कि ये आम आपका जो जनरल इलेक्शन से क्या होता है पहले घोषित किया जाता है। तो जैसे कि इस बार 2024 का जो भारत में आपका जनरल इलेक्शन है, तो अभी जो बजट शो किया जाएगा पेश किया जाएगा वो जो आपका अंतरिम बजट होगा, न कि आपका पूर्ण बजट होगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं डेली ऐसी वीडियो बनाता रहूं। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।